Good afternoon, everyone. Now we are going to start in the next video uh, related to the fossil fuel. As at present, most of the energy need are met through the non-renewable energy sources, mainly the fossil fuel. Fossil fuel यानी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, ये हम लोग को पढ़ना है. फोसिल्स का मतलब है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो जमीन में के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर पहले दब गया था, और दबने से उसका टेम्परेचर जो है काफ़ी हो गया, और उसमें दबने के चलते हीट के चलते अर्थ कोर में उससे आपका अर्थ कोर में जो दबा यानी काफ़ी प्रेशर हुआ फ्रॉम द रॉक एंड सोल ऑन रिमेनिंग द डेड प्लांट्स एंड एलिमेंट. उससे जो बना है डेड प्लांट्स और एलिमेंट जो एनिमल्स जो है उससे जो बना, तो उसको हम लोग फोसिल फ्यूल बोलेंगे. और फोसिल्स कहलाता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग फोसिल्स बोलते हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ आज से करीबन 300 मिलियन ईयर्स पहले, 300 मिलियन ईयर्स को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 30 करोड़ ईयर्स पहले जो है दुनिया में खाली जंगल ही था. तो उस समय जब अर्थक्वेक या किसी तरह का भी अर्थ में उथल पुथल हुआ है, उससे जो है ज़मीन के अंदर वो सारा प्लांट्स और एनिमल सब चला गया और दब गया, और दब जाने के चलते उसमें हीट अंदर में जो अर्थ कोर है उसमें हीट है, और प्रेशर के चलते वो जितना भी डेड हो गया वो प्लांट्स एंड एलिमेंट, डेड होने के बाद में उससे जो फ्यूल्स पैदा हुआ, उससे जो फ्यूल्स प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग फोसिल फ्यूल्स कहते हैं. तो उसमें फोसिल फ्यूल्स में आपका वुड भी एक तरह का फ्यूल्स है. वुड तो फ्यूल्स है ही, और फिर आपका फोसिल फ्यूल में आपका आ जाता है ये पेट्रोलियम आ गया, कोल आ गया, आता है फोसिल फ्यूल्स में. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे. और नाउ वी आर कमिंग टू द वुड एज ए फ्यूल. वुड इज़ द मेजर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ नेचुरल एनर्जी. वुड आपका कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है. द कंबशन ऑफ वुड इज़ करेंटली द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एंड वुड कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. तो वुड जो है आपका जा करके एनर्जी देता है, और उससे हम लोग कुकिंग करते हैं. तो पहले करते थे, आजकल तो हम लोग स्टोव वगैरह में करते हैं, चूँकि वुड से काफ़ी धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं. तो नाउ इट में ओकेजनली यूज्ड इन स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइन. वुड का इस्तेमाल स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन में होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम. उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट एम्पियर है. नाउ द कंबशन of wood produces heat which can be put to the variety of uses. However, it produces the gas carbon dioxide and carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस है. अगर उसको सांस लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग को सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे कि हम लोग को लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो इसलिए हम लोग को इससे अवॉइड करना चाहिए. वुड से हम लोग को कुकिंग नहीं करना चाहिए. ठीक है. द एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वुड. अब प्लांट को काटेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे तो एक्सेसिव रिमूवल ऑफ वुड होगा. कैन द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द सॉइल इरोजन. और सॉइल का इरोजन भी होगा. एंड द कंबसन रिलीजेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इट्स बायोडिग्रेडेशन, है ना. तो इससे हम लोग का रिमूवल होगा. इससे भी हम लोग का जा करके आपका जो वर्षा वगैरह होती है, अगर मान लेते हैं प्लांट्स को ज़्यादा काटेंगे तो नेचर में, क्लाइमेट में असर पड़ता है. तो खैर वुड एज ए फ्यूल यूज़ होता है फिर भी, है ना. नाउ फ्यूल भी यूज़ होता है एज वेल एज वुड का अदर में भी इस्तेमाल होता है.
जैसे पलंग वगैरह बनाने में। तो वुड का दोहन हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। खैर, नाउ कोल इज़ रेडिली कंबस्टेबल ब्लैक रॉक। ये देखिए इस तरह का ब्लैक रॉक होगा कोल, है ना। और कोयला भी बहुत तरह का होता है वो उसके बारे में आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ब्लैक रॉक एंड ब्राउनिश ब्लैक sedimentary rock. The coal is one of the fuel that has been used for cooking. इससे भी काफ़ी धुआं निकलता है। However, it produces a lot of smokes and fall यानी smelling gases which causes air pollution. तो कोयला से पहले बनाया जाता था खाना वगैरह, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और स्मेलिंग, और जो बनाने वाला है जो यूज़ करता है कोल का, तो उसमें आपका जा कर के धुआं ज़्यादा निकलता है। तो इसको ध्यान रखना कि कोल का यूज़ नहीं करना है। तो वर्ल्ड वाइड फोसिल फ्यूल है ना, कोल इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फोसिल फ्यूल यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जैसे झारखंड के झरिया में, आपका जाकर के बोकारो में, और वेस्ट बंगाल के रानीगंज में कोयला प्रोड्यूस होता है। और झारखंड में मेनली कोयला से ही आपका स्टीम पानी को गर्म करके भाप बना करके उससे जो एनर्जी होता है उससे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। थैंक यू। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। दिस इज ए स्मॉल वीडियो, सो यू कैन लर्न इट वेरी वेल एंड try to please like, subscribe and share, as well as press the bell button to get the further notification of the video of this chapter. Thank you. Bye bye.